हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है उर्दू कवायद के मारूजी सवालात लेकर आए हूँ, साथ ही उसके थ्योरी भी होंगे, सिफत और उसकी किस्में। ये जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4 दोनों के लिए है का, साथ ही स्टेट 2024 और डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी अहम है, जो कि सारे एग्ज़ाम में उर्दू कवायद पूछे जाते हैं और सिफत तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलते हैं सिफत और उसकी किस्म में, देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं और उनसे क्या बनने वाली है मारूजी सवालात। तो सबसे पहले है सिफत की तारीफ़। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? सिफत की तारीफ़ क्या है? तो वह कलमा या लफ्ज़ जिससे किसी इसम की अच्छाई या बुराई, किसी इसम की अच्छाई या बुराई कोई हालत जाहिर हो, सिफत कहलाता है। तो किसी इसम की अच्छाई या बुराई या उसकी कैफियत को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? हम सिफत कहते हैं। वह इसम जिसकी सिफत बयान की जाती है, यानी जिसके बारे में सिफत बताता है, उसको क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं या कहलाता है। तो जिसके बारे में हम सिफत के बारे में बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए काला कौवा, यहाँ जो है काला कौवा, तो काला जो हो गया सिफत हो गया, ठीक है। कौवा की सिफत हो गई तो कौवा क्या हो गया? मौसूफ हो गया। कौवा मौसूफ, तो काला कौवा, काला सिफत और कौवा मौसूफ। उसी तरह जो है सफ़ेद घोड़ा, तो सफ़ेद क्या हो गया? सिफत हो गया, और कपड़ा जो है मौसूफ हो गया। सफ़ेद कपड़ा में सफ़ेद जो है सिफत हो गया और कपड़ा क्या हो गया? मौसूफ हो गया। शरीर बच्चा, तो बच्चा के कैफियत को जाहिर कर रहा शरीर, तो शरीर बच्चा जो हो गया आपका, तो शरीर सिफत हो गया, बच्चा क्या हो गया? मौसूफ हो गया। तो इसको आप याद रख लें, इस टाइप का आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, मौसूफ क्या और सिफत क्या है। तो सिफत की तारीफ़ आप जान लिए, जिस इसम की अच्छाई या बुराई या उसकी कैफियत हालत को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। और जिसके बारे में सिफत बताता है उसको हम क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल याद रखिए, काला कौवा, तो उससे आपका सिफत और मौसूफ निकल जाएगा। सिफत की टोटल कितनी किस्में हैं? तो सिफत की टोटल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। तो सिफत की किस्में, द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सिफत की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में। तो 1 किस्म, 2, 3, 4, 5, टोटल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। सिफत की पहली किस्म जो है जाती, सिफत जाती। दूसरी सिफत जो है सिफत निस्बती। तीसरी जो है सिफत अददी। चौथी जो है सिफत मिकदारी। और पाँचवीं जो सिफत ज़मीरी है। इन सब को के बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं सिफत जाती के बारे में जानते हैं। तो पहला नंबर है सिफत जाती, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो सिफत है जो अपने मौसूफ में हमेशा शामिल रहती है। यह वस्फ इस शख्स या चीज़ की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करती है। मसलन हरा, लाल, ठोस, होशियार, अक्लमंद, होनहार, मोटा, दुबला, साफ सुथरा वगैरह। तो ये सारे जो है सिफतें जाती हैं। इसमें एक टैग है, आप लोग याद रखिएगा, अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करे, इसको हम क्या कहते हैं? सिफतें जाती कहते हैं। किसके बारे में? किसी शख्स या चीज़ के अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करे उसको हम क्या कहते हैं? सिफतें जाती कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टैग हो गया, ठीक है। और हरा, लाल, ठोस, होशियार, अक्लमंद, होनहार, मोटा, दुबला, साफ सुथरा वगैरह जो है आपके सिफतें जाती में आते हैं। सिफत जाती को सिफत मुशब्बा भी कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंस है। सिफत जाती को सिफत मुशब्बा भी कहते हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम भी सिफत मुशब्बा है। 99 नाम जो अल्लाह ताला के हैं वो भी क्या आपके? सिफत मुशब्बा है। रज्जाक, रहमान, गफ़ार, ठीक है, गफूर रहीम जो कहते हैं। तो अल्लाह ताला के 99 नाम जो है सिफत मुशब्बा है। तो सिफत जाती जान लिए, जिस इसमें से शख्स या चीज़ की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर कर उसको क्या कहते हैं? सिफत जाती कहते हैं। सेकंड नंबर है सिफत निस्बती। सिफत निस्बती प्रॉपर एडजेक्टिव्स को कहते हैं अंग्रेजी में। वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव, निस्बत किसी दूसरी शख्स या चीज़ या जगह से जाहिर करे, तो उसको क्या कहते हैं? सिफत निस्बती कहते हैं। शख्स या चीज़ या जगह को जाहिर करे, निस्बत हो, लगाव हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिफत निस्बती कहते हैं। रामपुरी चाकू, चाकू जो है रामपुर का, इसलिए उसको सिफत क्या है? जगह के नाम से सिफत दिए हैं, रामपुरी चाकू। पेशावरी टोपी,
मतलब टोपी जो है पेशावर का, इसलिए पेशावरी टोपी कहते हैं। कश्मीरी शॉल, तो शॉल जो है कश्मीर का, इसलिए कश्मीरी शॉल कहते हैं, इसका निस्बत लगा दिए शॉल से। बंगाली रसगुल्ले, तो रसगुल्ले का निस्बत कहाँ से हो गया, बंगाल से, इसलिए बंगाली रसगुल्ले। पाकिस्तानी टीम, तो टीम का जो है निस्बत कहाँ से हो गया, पाकिस्तान से। अमेरिकी डॉलर, डॉलर का जो है निस्बत कहाँ से हो गया, अमेरिका से। बरतानवी लीडर, तो लीडर का निस्बत कहाँ से हो गया, बरतानवी से। सुनहरी मस्जिद, मस्जिद का जो निस्बत हो गया सुनहरी, मतलब सोने जैसा, इसलिए ये क्या हो गया, आपके निस्बती हो गया। नूरानी चेहरा वगैरह जो है ये सारे जो है सिफत निस्बती। ऐसे ही दहलवी, बरेलवी, ईसवी, पहाड़ी, देहाती वगैरह सिफत निस्बती में आते हैं। बरेलवी जो हो गया, ईसवी, पहाड़ी, देहाती, ये जो है किसी न किसी जगह को, निस्बत को जाहिर करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, सिफत निस्बती हो गया। तो आप लोग इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उधर, ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो सिफत निस्बती क्या हो गया, किसी जगह, चीज़ या शख्स को क्या हो, निस्बत लगाव को जाहिर कर, उसको हम क्या कहते हैं, सिफत निस्बती कहते हैं। अब यहाँ देखिए सिफत निस्बती कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए सिफत निस्बती कैसे बनता है। इसम इधर हो गया सिफत निस्बती, वो इसम जिसे निस्बत दी गई है। रामपुर, रामपुरी, तो चाकू, तो रामपुरी चाकू क्या है, रामपुर इसम हो गया। पेशावरी टोपी में जो हो गया, पेशावर जो हो गया इसम हो गया। कश्मीरी शॉल में जो हो गया, कश्मीर जो हो गया इसम हो गया। बंगाली रसगुल्ले जो हो गया, तो उसमें बंगाल जो हो गया इसम हो गया। तो निस्बत कहाँ से हो गई, बंगाल से, कश्मीर से, पेशावर से, रामपुर से। किसका, चाकू, टोपी, शॉल, रसगुल्ले का निस्बत कहाँ से हो गया, इस जगह से हो गया, रामपुर, पेशावर, कश्मीर, बंगाल से। तो ये आपका क्या हो गया, सिफत निस्बती हो गया। अब तीसरा नंबर जो है सिफत अददी। सिफत अददी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वह सिफत जिससे किसी इसम की तादाद मालूम हो या तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार मालूम हो। जैसे 4 लड़के, 2 कुर्सियाँ, कुछ लड़कियाँ, चौथा घर, थोड़े से रुपये, बहुत से दरख्त वगैरह जो हो गया, सिफत अददी हो गया। तो कहने का मतलब है जिस इसम से किसी की तादाद मालूम हो या तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार मालूम हो, ऐसे इसम को क्या कहते हैं, इसम सिफत अददी कहते हैं। सिफत अददी की यह भी कई किस्में होती हैं। सिफत अददी मामूली, सिफत अददी तरतीबी, सिफत अददी इजाफी, सिफत अददी कसरी। तो ये जो है आपके किस्में हो गया, किसका, सिफत अददी की। कितनी किस्में हो गई, 4 किस्में की। सिफत अददी की 2 खास होती है, सिफत अददी मुअय्यन, सिफत अददी गैर मुअय्यन। सिफत अददी मुअय्यन होता है जो जिसमें क्या हो, गिनती समझ में आए। जैसे हो गया 4 लड़के, 10 किलो, वो तो मिकदारी हो गया। 4 कुर्सी, ये जो है सिफत अददी मुतय्यन हो गया। सिफत अददी गैर मुतय्यन हो गया, जो हो गया आपका थोड़े से रुपये, बहुत से दरख्त, कुछ लड़कियाँ, ये क्या हो गया, सिफत अददी गैर मुअय्यन हो गया। तो सिफत अददी की कितनी खास किस्में हैं, 2 खास किस्में हैं। ऐसे जो है 4 जनरली है, ठीक। तो सिफत मिकदारी, चौथा जो है सिफत मिकदारी है, वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मिकदार मालूम हो, या सिफत सिर्फ उन चीज़ों के लिए आती है जिनको शुमार किया जा सकता है, बल्कि वजन, नाप या मिकदार, तौल वगैरह में बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सिफत मिकदारी कहते हैं। तो नाप तौल में जो भी आपका वजन आता है उसको हम क्या कहते हैं, सिफत मिकदारी कहते हैं। जैसे 2 किलो आटा, 4 किलो घी, सेर भर चावल, मुट्ठी भर सरसों, गज भर कपड़ा, चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा पानी, बहुत सा दूध, 3 लीटर दूध वगैरह। सिफत मिकदारी की भी 2 किस्में, खास कितनी किस्में, 2। सिफत मिकदारी मुतय्यन, मुअय्यन, सिफत मकदारी गैर मुअय्यन, सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। तो सिफत मिकदारी मुअय्यन को कहते हैं जिसमें गिनती शुमार हो। 2 किलो आटा, 4 किलो घी, ठीक है, ये जो आपके हैं सिफत मिकदारी मुअय्यन है। और आपका जो है चुल्लू भर पानी, मुट्ठी भर सरसों, ठीक है, थोड़ा सा पानी, ये जो है सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन है। इन दोनों को आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब 5वां नंबर जो है सिफत ज़मीरी है। सिफत ज़मीरी वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, किसी शख्स या चीज़ की तरफ क्या करे, इशारा करे, वो सिफत ज़मीरी है। मसलन यह किताब, किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है यह से। वह कलम, कलम की इशारा किया जा रहा है वह से। यह लड़का, लड़का को इशारा किया जा रहा है यह से। वह आदमी, आदमी का इशारा किया जा रहा है यह से, वह से। अगर यहाँ पर डायरेक्ट वह यह रहता तो उसको क्या कहते हैं, इसमें ज़मीरी कहते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पर लड़का के बारे में इशारा किया जाता है इसको क्या कहते हैं, सिफत जमीरी कहते हैं। यह और वो अगर तन्हा होते हैं तो ये जमीर होते हैं, इसमें जमीर होते हैं, और अगर साथ में कोई इसम है तो ये सिफत जमीरी होता है। मसलन वह किताब, यह आम जो हो गया सिफत जमीरी की मिसाल हो गई। अब इसमें फ़र्क, सिफत और मुताल्लिक फ़ेल में फ़र्क देख लीजिए। सिफत किसी इसम की वजाहत करता है जबकि मुताल्लिक फ़ेल अक्सर इसम व फ़ेल की वजाहत करता है। तो सिफत क्या होता है, किसी इसम की वजाहत को करता है, जबकि मुताल्लिक फ़ेल जो होता है अक्सर इसम व फ़ेल की वजाहत करता है, फ़ेल इसम और फ़ेल की वजाहत करता है। जैसे बारिश लगातार होती रही, रात भर ओस पड़ी, कल तेज़ी से हवा चलती रही, राशिद तेज दौड़ा, रजा तेज लिखता है। मंदरजा वाला मिसालों में लगातार, बहुत, तेज़ी से, तेज मुतालिक फ़ेल है। जो बिल तरतीब होती रही, पढ़ी, चलती रही, दौड़ा, लिखता है, अफ़ाल की वजाहत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अफ़ाल की वजाहत कर रहे हैं। ये जो है आपके सिफत और मुतालिक फ़ेल में फ़र्क को वजाहत किया गया है, ठीक है। अब जो सिफत से मुतालिक सवालात हैं, जेल में से किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं हैं। तो सिफत के अल्फाज किस में नहीं हैं। नाक बड़ा जहरीला सांप है, दिल्ली खूबसूरत शहर है, आदमी आ रहे हैं, बर्फीले हवाएं चल रही है। तो नाक बड़ा जहरीला तो सांप है, सांप के जहरीला को बताया जा रहा था, ये क्या है आपका सिफत है। दिल्ली खूबसूरत शहर है तो दिल्ली की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है। आदमी आ रहे हैं, बर्फीली हवाएं चल रही है, हवाएं जो चल रही किसी बर्फीली, तो क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो सिफत की मिसाल नहीं है, जुमले नहीं है। अगला है सिफत की कितनी किस्में हैं, 3, 5, 7, 9। तो सिफत की टोटल कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। दर्जेल अल्फाज में सिफत निस्बती तलाश कीजिए। सिफत क्या, निस्बती। 3 लड़के, 5 शेर घी, खूबसूरत परिंदा, कश्मीरी शॉल। तो इसमें 3 लड़के जो हैं ये क्या है, सिफत अददी है। 5 शेर घी तो वजन में है, तो सिफत मिकदार। खूबसूरत परिंदा सिफत जाती। कश्मीरी शॉल तो शॉल कहाँ की है, कश्मीर का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी राइट हो जाएगा। ये जो है आपका निस्बती है। ऊंचा दरख्त में ऊंचा क्या है, फाल, इसम, जमीर, सिफत। तो क्या है, ऊंचा दरख्त, दरख्त की सिफत ऊंचाई से है, तो ऊंचा से तो क्या हो गया, सिफत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, सिफत। जिसके ज़रिए किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी बैरूनी कैफियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। तो किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी बैरूनी कैफियत को जाहिर हो उसको क्या कहते हैं, सिफत अददी, सिफत निस्बती, सिफत जाती, सिफत मिकदारी। तो क्या कहते हैं, सिफत जाती कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। जिस सिफत से गिनती आदत जाहिर उसे क्या कहते हैं, तो गिनती आदत जाहिर उसको क्या कहते हैं, सिफत मिकदारी, सिफत अददी, सिफत जमीरी, सिफत खास। तो क्या कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो। सिफत मिकदारी जो होता है, नाप तोल वजन जो होता है, सिफत मिकदारी होता है। सिफत जमीरी होता है, यह वह से जिस इसमें का क्या होता है, इशारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिफत जमीरी। इसमें खास जो होता है किसी खास नाम को कहते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ इसमें की सही मिकदार मालूम ना हो वह है। तो क्या है, सही मिकदार मालूम ना हो, सिफत जमीरी, सिफत तादी, सिफत अददी, सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। तो जिस लफ्ज़ से सही मिकदार मालूम ना हो उसको क्या कहते हैं, सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। जिसका मिकदार सही से मालूम हो उसको क्या कहते हैं, सिफत मिकदारी मुअय्यन कहते हैं। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, यह लड़का, वह लड़की, वह किताब, इन मरकबों में कौन सी सिफत है। तो सिफत जमीरी, सिफत मुशब्बा, सिफत इशारा, सिफत निस्बती। क्या है, सिफत जमीरी है। अगर इसमें लड़का लड़की किताब ना हो तो वो क्या होता है, सिफत इशारा होता, मतलब जमीर हो जाता, ठीक है, सिफत जमीर हो जाता। तो इसमें क्या हो गया, दहलवी, बरेलवी, अमरीकी, बरतानवी, नूरानी वगैरह किस सिफत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सिफत मुशब्बा, सिफत निस्बती, सिफत जाती, सिफत मिकदारी। तो ये जो है निस्बत है तो इसलिए वो क्या है, सिफत निस्बती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट होगा, सिफत निस्बती।
अक्लमंद तालिब इल्म होशियार लड़की, इनमें सिफत की कौन सी इसमें है? तो तालिब इल्म की अक्लमंदी को जाहिर कर रहे हैं, लड़की की होशियारी को। तो सिफत क्या हो जाएगा आपका? सिफत जाती या सिफत मुशब्बह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन थे आज के लिए, बस इतना ही। आप लोगों को कैसा सेशन लगा आप लोग जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।